नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस है। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हम लोग पोषण के बारे में जानेंगे, शोषण के बारे में जानेंगे, परिवहन के बारे में जानेंगे और उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वैसे मेरी मोटिवेशन के लिए, अपने बड़े भाई की मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जीवन प्रक्रिया से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपने जीवन को बनाए रखते हैं। मुख्य जीवन प्रक्रियाएं हैं पोषण, न्यूट्रिशन, शोषण, रेस्पिरेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन, एक्जीक्रेशन। जैसे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं सजीव जीवों को जीने के लिए क्या चाहिए। हाँ, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं उत्सर्जन करेगा। पहले सबसे पहले तो खाना, हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी फूड में न्यूट्रिशन के तौर पे पाया जाता है। ये सभी चाहिए। उसके बाद रेस्पिरेशन मतलब आदमी सांस लेगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगा बॉडी में, ऑक्सीजनेट ऑक्सीकृत रक्त फैलेगा। और उसके बाद एक्सीक्रेशन उत्सर्जन करेगा, सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देगा। ओके, समझे आप लोग जीव प्रक्रिया क्या होती है? जीव प्रक्रिया वो होती है जिसका तात्पर्य है मानव जीवन के मतलब क्या जीने के लिए जो सारा चीज़ हमें ज़रूरत है वो जीवित प्रक्रिया है। खाना पीना, सांस लेना, ब्लड का फ्लो करना, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन होना ब्लड का, ये सारी चीज़ें क्या है? जीवित प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोषण क्या होता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पोषण क्या है? पोषण उसके द्वारा जीव अपने शरीर के लिए ऊर्जा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप लोग घर में चावल खाते होंगे, चावल से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। दाल खाते होंगे, उससे क्या मिलता है? प्रोटीन। आलू खाते होंगे, उससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ये सभी चीज़ें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन पोषण के अंतर्गत आते हैं, जो हमारी क्या बोलता है छोटा सा नीड है। इसके बिना हम लोग जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। ये शरीर को बनाने का काम करता है। प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग मतलब शरीर का निर्माण करता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं जो आदमी जिम जाता हुआ वो प्रोटीन लेता है, क्यों? उसका बॉडी बनाना, मेंटेन करना, उतना वर्कआउट करता है, शरीर का क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसी कारण वो लेता है। समझिए। पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए अब हम लोग जानते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जीव स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। उदाहरण हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा करता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे हम लोगों की ज़रूरत होती है खाना की, तो हम लोग क्या खाते हैं? कहीं से खरीद के लाते हैं, साग, मीट खाना हो तो मीट लाते हैं, और क्या सब्जियां खरीद के लाते हैं तब खाते हैं। पौधे को ऐसा नहीं करता, पौधे सूर्य से खुद से खाना बनाता है। मतलब हम लोग भी खुद से खाना बनाते हैं बट दूसरा जीव को खाते हैं, बट पौधे किसी को नहीं खाता है, वो अपने आप सूर्य का रोशनी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है और सारे पार्ट में पहुंचाता है जैलम फलैम के द्वारा। समझे? ये होता है स्वपोषी पोषण, जो खुद से खाना बनाए, खुद से निर्भर हो, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जीव अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि अभी हम लोग आप लोगों को बताया था कि हम लोग जैसे एनिमल हैं, हम लोग एनिमल में आते हैं, मतलब जानवर का जो जो करता है वो हम भी करते हैं। जैसे कि जानवर जैसे डिपेंडेंट रहता है, दूसरा पे निर्भर रहता है। जैसे कि किसी को मार के खा गया, नहीं देखते हैं शेर कोई जानवर को मार के खाता है, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। अगर उसको नहीं मिलेगा दूसरा जानवर वगैरह तो वो भूखा रह जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? परपोषी पोषण। जो दूसरे जैसे हम ही लोग को देख लेते हैं, मानव को, मतलब साग सब्जी, मीट, मछली, ये सब अगर नहीं मिले तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट है, अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण। परपोषी पोषण के प्रकार: परभक्षी, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक,
परजीवी पैरासिटिक होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे होलोजोइक क्या होता है, मतलब परभक्षी क्या होता है, सेप्रोफाइटिक क्या होता है, परजीवी क्या होता है। परभक्षी होलोजोइक क्या होता है, भोजन को निगल कर पचाना, जैसे कि मनुष्य शेर। जैसे हम लोग अगर खाना खाते हैं, अगर भात खाए, मुंह में चिबा लिए और निगल लिए, यह क्या हुआ, होलोजोइक परभक्षी हुआ। उसके बाद क्या है, सेप्रोफाइटिक, सड़े गले पदार्थों से भोजन का प्राप्त करना, जैसे फफूंद। अरे आप लोग गोबर छत्ता नहीं देखे होंगे, जब गोबर सड़ जाता है, नहीं तो किसी पेड़ सड़ जाता है तो उस पर क्या बोलते हैं, मशरूम उग जाता है, गोबर छत्ता, उसी को फफूंद बोलते हैं। और परजीवी क्या होता है, पराशर, अन्य जीवों के शरीर से पोषण लेना, जैसे जू, अमरबेल नहीं देखे होंगे, ऐसे लत्ती पीला कलर का लत्ती टाइप का होता है, जैसे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। वो क्या होता है, पीला कलर का होता है, इसी कारण वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो वो हरे पेड़ पौधे पर लत्ती जैसे हो जाता है। वो गाँव के बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर लत्ती। ये क्योंकि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, क्योंकि ये हरा कलर में नहीं रहता, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, इसी कारण ये परजीवी कहलाता है, समझे। मतलब दूसरों से जो भोजन प्राप्त करता है वो परजीवी कहलाता है, पैरासिटिक परजीवी। चलिए अब हम लोग देखते हैं पादपों में पोषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करके ग्लूकोज, एक प्रकार का शर्करा, और ऑक्सीजन O2 बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पौधे कहाँ से जल लेगा, जल में ज़मीन के अंदर से पौधे जल लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वातावरण में पाया जाता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं अपने बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो सारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले जाता है, पौधे ले लेता है। पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का यूज करके क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, जो हमको नीड होता है, और पौधे क्या बोलते हैं, वातावरण में छोड़ देता है, वो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधे बचाओ, मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा आदमी को, जब पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा, हवा शुद्ध हवा मिलेगा। इसी कारण पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। समझ गए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होता है और पौधे के लिए भी। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया। 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रचंड में क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अभी हम आप लोगों को बताए थे ना, पौधे जड़ से अपना क्या बोलते हैं, जल लेता है, उसके बाद वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रचंड में किसका, क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश के प्रचंड में क्या बना देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। श्वसन रेस्पिरेशन क्या होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसे कि हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं, वो लंग्स में चले जाता है, लंग्स के फेफड़ों में, मतलब फेफड़ा में चले जाता है, फेफड़ा के क्यूपिका के द्वारा वो हमारे पूरा शरीर में फैल जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ब्लड को भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीकृत ब्लड की, तो रक्त की। समझ गए आप लोग क्या होता है श्वसन। श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, जो ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, वह श्वसन कहलाता है। श्वसन के प्रकार, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्वों को तोड़ती है ताकि ऊर्जा एटीपी उत्पन्न हो सके। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन वह है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसे कि मानव, जानवर में होता है वायवीय श्वसन। इससे भी कहा जाए, सिंपल वर्ड में कहना है क्या, वायवीय श्वसन वह है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे कि मानव, जानवर, ये सभी में क्या होता है, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। यह चयापचय प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जिसमें केवल ग्लाइकोलाइसिस का चरण पूरा होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जैसे क्या होता है, खमीर।
और वायवीय श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन जिसमें उपस्थित नहीं रहेगा उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं सिंपल वर्ड में। श्वसन की क्रियाविधि ग्लूकोज का अपघटन कर ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा एनर्जी कर्जन से कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पैसा को मुद्रा कहते हैं कुछ खरीदने के लिए, इसी भी शरीर को ऊर्जा के लिए क्या बोलते हैं? ऊर्जा किस रूप में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में। समझ गए? परिवहन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? परिवहन वह प्रक्रिया है जिससे शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्व, गैसें और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्या? गैसें का आदान प्रदान होता है। जैसे कि हम लोग अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्लड हमारा ऑक्सीजन को लेकर जाता है पूरा क्या सेल में, कोशिकाओं में, ऊतक में, और उसके बाद जो ब्लड यूज हो जाता है तो वो क्या होता है? अनऑक्सीकृत मतलब रक्त बन जाता है। वो फिर से क्या बोलते हैं? हार्ट में आ जाता है। हार्ट फिर लंग्स क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन लेता है, फिर वो ब्लड क्या बोलते हैं? शुद्ध हो जाता है, फिर हमारे शरीर में फैलने लगता है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशंस मतलब परिवहन। पादप में देखिए कैसे परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा जल और खनिज का जड़ से पत्तियों तक परिवहन। फ्लोएम के द्वारा भोजन का पत्तियों से अन्य भागों तक परिवहन। हम पहले ही आप लोगों को बताए थे, पौधे जल कहाँ से प्राप्त करता है? जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर से जल लेता है और जाइलम के द्वारा पौधे अपना सारा भाग में पहुंचा देता है। पत्ती, तना वगैरह सब में पहुंचा देता है। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम पत्ता पे खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और सारी जगह पहुंचा देता है, सारे भाग में पौधे का। जाइलम का काम है जल को पहुंचाना सारे भागों में। फ्लोएम का काम है भोजन को बना करके सारे भागों में पौधे का पहुंचाना। क्लियर? मानव में परिवहन कैसे होता है? हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा, जिसको आप लोग दिल कहते हैं, उसी के द्वारा। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो 4 कक्षों से बना होता है और यह शरीर में रक्त पंप करने का काम करता है। यह रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है। क्या होता है? हृदय क्या होता है? हृदय वो है जिसमें 4 पेशीय अंग हैं जो शरीर में ब्लड को पंप करता है, भरता है। उसके बाद यह रक्त शरीर के सभी अंगों तक क्या होता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है। सभी अंगों जैसे क्या? डाइजेस्टिव ऑर्गन मतलब क्या? पाचन अंग, लंग्स से तो ऑक्सीजन आता ही है, सारे भागों में पहुंचाता है ब्लड को। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। हृदय में 2 आलिंद दायां और बायां और 2 निलय दायां और बायां होते हैं, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं। आलिंद क्या होता है? आलिंद ये ऊपरी कक्ष है जो रक्त को निलय में पंप करते हैं। निलय ये निचले कक्ष है जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करते हैं। चलिए अब हम लोग फिगर को समझते हैं। फेफड़ा, जैसे हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन आया हमारा फेफड़ा में गया, फेफड़ा से फिर वो फुफ्फुस शिराएं के द्वारा हमारा हृदय का कौन सा भाग? आलिंद में प्रवेश किया। आलिंद से फिर वो भर गया ब्लड। उसके बाद किस में प्रवेश किया? निलय में, बायां निलय में। बायां निलय से उसके बाद क्या होता है? बायां निलय से महाधमनी के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद कहाँ? पूरा शरीर का ऑर्गन में गया। उसके बाद जो मतलब अनऑक्सीकृत हो गया वो ब्लड लेकर के क्या वेना कावा शरीर में निचले भाग में महाशिरा में लेकर के किस में फिर लेके चले गया? किस में लेके चले गया? ऊपरी कक्षा के आलिंद में। कौन सा? और दायां आलिंद में। दायां आलिंद से फिर शरीर के ऊपरी भाग के द्वारा फिर किस में चले जाएगा? लंग्स में। समझ गए? फेफड़ा में चले जाएगा उसके बाद। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मानव हृदय का क्या ट्रांसपोर्ट, परिवहन हो गया। ऐसे ही रक्त, ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। तुरंत आप लोगों को हम समझाए थे कैसे हार्ट से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन चले जाता है हमारे शरीर के अन्य भागों में।
रक्त के मुख्य घटक लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, ये ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में लेके जाते हैं। ये क्लियर है, ये अभी बताए थे हम। और सफ़ेद रक्त कोशिका ये संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। जैसे कि हम लोगों को सर्दी खांसी कोई भी वायरस वगैरह आता है तो कौन उससे लड़ता है? वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिका। प्लेटलेट्स का यह रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। जैसे कि हम लोगों को कहीं पे कट जाता है तो रक्त का वहाँ पे जमता कैसे है? प्लेटलेट्स कारण। अगर प्लेटलेट की कमी रहेगी तो खून बहते रहेगा, आदमी मर जाएगा। इसी कारण प्लेटलेट शरीर में रहता है तो रक्त जम जाता है। रक्त के अलावा हमारे शरीर में प्लाज्मा पाया जाता है। यह 55% प्लाज्मा पाया जाता है, 55%। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है जिसमें पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। रक्त के अब चलिए रक्त का कार्य देखते हैं। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त भोजन से पोषक तत्वों को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त अपशिष्ट उत्पादों को शरीर के अन्य भागों से गुर्दे और फेफड़े तक ले जाता है। ये क्या हुआ? रक्त का कार्य। रक्त वाहिका ब्लड वेसल्स क्या होता है? धमनियाँ, आर्टरी रक्त को हृदय से बाहर लेके जाता है। शिराएं वेंस रक्त को हृदय में लाती है। कोशिकाएं कैपिलरी धमनियाँ और शिराओं को जोड़ती है। आर्टरीज हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, ऑक्सीकृत ब्लड लेके जाता है। वेंस अनऑक्सीकृत ब्लड लेके आता है। मतलब क्या है? किसमें? हृदय में। कोशिका धमनियाँ और शिराओं को जोड़ता है। धमनी से पतला पतला जो रहता है ना, धमनियों से, वो क्या कहलाता है? कोशिकाएं। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कैसे धमनियाँ हार्ट से शरीर के अंगों टिश्यू तक पहुँचाता है और वेंस कैसे हार्ट में ब्लड को लेके जाता है। और कैपिलरीज बीच में देख रहे होंगे पतला 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 क्या धमनियाँ और क्या शिराएं को जोड़ता है आपस में। चलिए देखते हैं उत्सर्जन एक्सक्रीशन क्या होता है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। मानव में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क किडनीज के द्वारा। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे इंफीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा क्या होता है? आया ब्लड आया, किडनी में गया, ऑक्सीजन और पानी भी आया, वो क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा, मूत्रवाहिनी का यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और मूत्रमार्ग के द्वारा निकाल जाता है। यह क्या हुआ? एक्सक्रीशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, हानिकारक है, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। किसके द्वारा? यूरिन, पेशाब के द्वारा। किडनी क्या होता है? यह एक ऐसा अंग है जो रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानता है जिससे मूत्र बनता है। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। इसका कार्य क्या है? रक्त से यूरिया और अपशिष्ट निकालना, मूत्र यूरिन बनाना और उत्सर्जन करना। भी आप लोगों को हम समझाए कैसे बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। पादप में उत्सर्जन कैसे होता है? अतिरिक्त जल वाष्प उत्सर्जन ट्रांसपीरेशन के द्वारा बाहर निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को पत्ती, छाल आदि में संग्रहित कर छोड़ते हैं। ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? पौधे में बारिश जब होती है ना, उसके द्वारा पौधे में अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है। ओके, समझे आप लोग? अगर समझ में आया हो सारा कॉन्सेप्ट तो कमेंट में बताइएगा समझ में आया, और कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो ये बताइएगा इसमें डॉक्टर, हम बाद में दूसरे वीडियो में क्लियर कर देंगे। धन्यवाद आप लोगों का जो आपने वीडियो देखा, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी बढ़िया तरीके से वीडियो बना करके हम डालेंगे। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद आप लोग सभी का।